Hello everyone, this is Mudassir Jamil and today I'm going to discuss a topic with you. The name of the topic as you can see is monetary policy. So आज हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। मैं आज टेक्निकलिटी के ऊपर नहीं जाऊंगा, हम बेसिकली आज थोड़ा बेस बिल्डिंग पे काम करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी एग्जैक्टली इज। So let's start. Monetary policy, as you can see, monetary means related to money, related to money. So, and policy means plan of action, plan of action. So ये दो वर्ड से बना हुआ है। मॉनेटरी जिसका मतलब है पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, और सेकंड पॉलिसी, एज ऑल ऑफ यू नो, पॉलिसी का मतलब होता है प्लान ऑफ एक्शन। सो कोई भी ऐसा प्लान जो रिलेटेड टू मनी है इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। सो बेसिकली अगर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो बी फोकस्ड ऑन दैट। यू शुड नो सम बेसिक टर्म्स बिफोर स्टडीइंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो द फर्स्ट थिंग इज आरबीआई, सेकेंड थिंग इज इन्फ्लेशन, थर्ड थिंग इज डिफ्लेशन। सो वन बाय वन हम इन चीजों को पहले समझेंगे। सो एक कंट्री जो है उसकी जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं दैट आर डन बाय अ सेंट्रल बैंक और एन एपेक्स बैंक, दैट इज इन केस ऑफ इंडिया इट इज आरबीआई। इंडिया के केस में ये कौन सा बैंक है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब जो ये पॉलिसी फ्रेम की जाती है, देखिए एज एन ओवरऑल अगर पॉलिसीज जो है दैट इज ये गवर्नमेंट का एक काम होता है, बट देर आर सर्टेन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस जिनको हम ऑटोनोमस बॉडीज कहते हैं। तो आरबीआई उनमें से एक ऑटोनोमस बॉडी है विच हैज बीन गिवन द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रेमिंग अ मॉनेटरी पॉलिसी। इसके तहत आरबीआई क्या करता है? इट मॉनिटर्स एंड इट फॉर्मुलेट्स द प्लान एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू मनी सप्लाई इन अ कंट्री। तो हमारे कंट्री में आरबीआई को एपेक्स बैंक या बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है बिकॉज एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी is done by RBI. So first thing, it is the apex bank. So second term which I want you people to understand is inflation. So inflation you might have heard about it. आप लोगों ने इसके बारे में बहुत बार सुना भी होगा और आप देखते रहते हैं कि जब भी बजट पेश होता है या whenever there is a talk in the town वो कहते हैं इन्फ्लेशन। हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा बात होती है इसके बारे में। तो what exactly is inflation? इन्फ्लेशन होता है जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज होना। जनरल प्राइस लेवल मींस एज अ होल, नॉट ओनली 1, 2 और 3 गुड्स में नहीं, उन जनरल गुड्स की जो प्राइस लेवल में जब इंक्रीज हो जाती है एक इकोनॉमी में तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। वहीं पर अगर तीसरी चीज हम देखें डिफ्लेशन, डिफ्लेशन इज जस्ट ऑपोजिट टू इन्फ्लेशन। जब जनरल प्राइस लेवल में जो गिरावट आ जाती है उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं। So RBI inflation and deflation is clear to you. Now we will move on to the main topic, that is monetary policy. तो monetary policy is governed by or framed by या formulated by RBI और इसका main objective जो होता है that is to regulate money supply in the economy. Economy में पैसे की supply। अब एक non economic students जो होते हैं उनका एक main question होता है कि if RBI has the power कि वो पैसे जो है ना, अगर लेमन लैंग्वेज में बोल सके कि पैसे छापने की अगर उनके पास मशीन है तो व्हाई डोंट दे जस्ट सप्लाई मनी? ऐसा क्यों नहीं हो जाता है कि मनी को वो बिल्कुल प्रिंट करके जो लोगों में बांट दे, सबको करोड़पति बना दे? सो देयर इज अ टेक्निकल एस्पेक्ट टू दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों नहीं करते। एक और चीज जो आपको समझनी है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। इसको लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट यू शुड नो, एक जनरल लॉ होता है जो कहता है कि अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है और उसकी सप्लाई कम हो जाती है
तो प्राइसेस का क्या होता है, इंक्रीज होना लाजमी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वेरी ह्यूज डिमांड ऑफ फ्रिजेस इन समर्स, और जो फ्रिज की सप्लाई है वो लेस है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, देयर इज अ डिमांड ऑफ 100 फ्रिजेस एट ए टाइम। अगर 100 फ्रिजेस की डिमांड है और सप्लाई सिर्फ 50 की आ रही है, दिस इज सप्लाई ऑफ 50, सो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 50 फ्रिजेस इन द मार्केट। तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ दिस? इसका इंपैक्ट ये रहेगा कि जो सप्लायर्स हैं वो इन 50 फ्रिजेस की प्राइसेस को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। सो देयर विल बी इंक्रीज इन द प्राइस। सो ये केस आ गया हमारा डिमांड एंड सप्लाई का, इसको समझना भी जरूरी है। अब हम आते हैं वापस से कि भाई व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको दिखा दिया, ऑब्जेक्टिव इसके क्या होते हैं, रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, एक एम्प्लॉयमेंट एक इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके अलावा जो है और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ इज द मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइस स्टेबिलिटी करके रख के इकोनॉमिक ग्रोथ करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इसका। हम लोग अब चलते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो, इसमें हम दो टाइप्स आ जाते हैं इसके, टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इट। नंबर वन इज कॉन्ट्रैक्शनरी। Number two is expansionary। तो हम दो तरीके से इस मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई करते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी जिसे हम कहते हैं। सो मैं आपको सिचुएशन बता देता हूं। मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में जो एक सिचुएशन प्रिवेल कर रही है वो ये है कि लोगों के पास जो मनी है या परचेजिंग पावर है वो कम है, मींस डिमांड जो है वो कम आ रही है, डिमांड जो है वो कम आ रही है। अब देखो कोई भी इंसान डिमांड कब कम करता है, जब उसके पास जेब में पैसा नहीं होता, when he has no money in his pocket, और we can say that उसके पास परचेजिंग पावर नहीं होती है, तो उसकी डिमांड लेस हो जाती है। अब इस केस में क्या होगा, when there is a less demand and supply is more। अब मैंने अगेन डिमांड, आपको लॉ ऑफ डिमांड बताया था, जब डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, हमारा डिफ्लेशन का केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन, कीमत में गिरावट आ जाएगी। ठीक है। अब वहीं पर दूसरा केस अगर मैं आपको, जो मैंने पहले भी बताया, अगर डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, इस केस में आ जाता है इन्फ्लेशन। तो यहां पर फटाफट गवर्नमेंट को टेंशन होने लगती है। दो सिचुएशंस हमारे पास होती है, एक सिचुएशन डिफ्लेशन की, एक सिचुएशन इन्फ्लेशन की। अब मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि डिफ्लेशन जो ये अच्छी सिचुएशन है, बट नहीं, डिफ्लेशन इज वर्स देन इन्फ्लेशन फॉर एन इकोनॉमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब यहां पे आरबीआई का रोल आ जाता है, आरबीआई का रोल आ जाता है। आरबीआई को गवर्नमेंट अप्रोच करती है कि आरबीआई आप देखिए ये केसेस जो चल रहे हैं इससे कैसे डील करना है। सो आरबीआई के पास कुछ टूल्स होते हैं, उस टूल्स के तहत वो क्या करते हैं, अपने एक पॉलिसी फ्रेम करते हैं, और इसमें आ जाता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशनरी का रोल आ जाता है। अब ये क्या करते हैं इस केस में, जहां पर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, बिकॉज डिमांड क्यों कम है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। सो यहां पर एक्सपेंशनरी जो है पॉलिसी जो है अपनाता है आरबीआई। क्या करता है, आरबीआई कहता है कि भाई लोगों को पैसा दे दीजिए ताकि वो अपनी डिमांड कर सके। अब घर घर जाके तो हम पैसे दे नहीं सकते। व्हाट आरबीआई विल डू इज, इट विल थ्रू इट्स डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट टूल्स, वो लोगों को पैसा देने का काम करेंगे। दैट कैन बी इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे, है ना, बहुत सारे अलग अलग रेट्स होते हैं विच विल टॉक इन द नेक्स्ट क्लास, सीआरआर, एसएलआर एंड सो मेनी अदर रेट्स, उनको डिक्रीज कर देंगे। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, लोगों के पास सेविंग्स होंगी, पैसा बचेगा, डिमांड ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी एंड एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये आ गया हमारा एक्सपेंशनरी में। एक्सपेंशनरी में क्या होता है, पंपिंग ऑफ मनी होती है, पंपिंग ऑफ मनी। इसके ऑपोजिट अगर केस इन्फ्लेशन का आता है, मतलब इन्फ्लेशन क्या है कि डिमांड ज्यादा हो रही है। तो डिमांड ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया है। अब आरबीआई एज एन ऑटोनोमस बॉडी डिसाइड्स कि अब क्या करना है, लोगों से पैसा जो है वो वापस खींचना है। तो वापस खींचने के लिए
क्या करेगी आरबीआई? आरबीआई अगेन दोज डिफरेंट टूल्स विच इट हैज लाइक इंटरेस्ट रेट, सीआरआर, है ना, एसएलआर एंड ऑल. सो दीज सीआरआर, एसएलआर, ये टेक्निकल ये रेट से बेसिकली आप इतना समझ लो इस क्लास में. व्हेन वी विल टेक अनदर क्लास हम उसको क्लियरली समझेंगे. अभी इतना समझ लीजिए कि ये एक टूल्स हैं जिसके तहत हम पैसा दे सकते हैं, इकोनॉमी में पंप कर सकते हैं या इकोनॉमी से सक कर सकते हैं. एक्सपेंशनरी में हमने देख लिया, हमने मनी जो है वो पंप कर दिया इंटरेस्ट रेट्स को कम करके. अब अदर केस इन्फ्लेशन का केस है, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गई है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है. अब हम क्या करेंगे? वी विल सक इन द मनी फ्रॉम इकोनॉमी एंड दैट विल बी डन थ्रू कंट्रैक्शनरी पॉलिसी. कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वी विल जस्ट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, वी विल इंक्रीज एवरी काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, एंड इन दिस वे जो सेविंग्स हो रही थी, जो पैसा बच रहा था, वो वापस से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, एंड प्राइस स्टेबिलिटी आ जाएगी और इन्फ्लेशनरी कंडीशन से हम लोग बच पाएंगे. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू मॉनेटरी पॉलिसी. Monetary policy related to money that is formulated by RBI through two different types, contractionary and expansionary. In contractionary what we do is हम लोग पैसा जो है वापस खींच लेते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देते हैं. एक्सपेंशनरी में हम इकोनॉमी में पैसा पंप कर देते हैं थ्रू इंटरेस्ट रेट को क्या करके? हमारा डिक्रीज करके. So this was it in the first class. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट एक रख समझ में आया होगा. ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का पहला क्लास था. So we will end up this class right now. Next class में we will discuss about various tools, various interest rates like SLR, CRR, credit rationing and so on. किस qualitative and quantitative जो credit control के methods हैं उन सबको हम discuss करेंगे. So thank you so much. Have a good day.